बच्चों, कल हम जब वीडियो बना रहे थे कल वाली, उसमें जब हम इस सूत्र को लिख रहे थे तो जल्दबाजी में इसको गलत कर गए। यहाँ प्लस लगना चाहिए, हम माइनस कर गए थे इसको। बाद में देखने पर ध्यान आया तो इसको आप प्लस कर लेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखे, गलती हो गई थी। और अब हम प्रश्नावली 2.5 शुरू करते हैं, जिसका पहला सवाल है x + 4 x + 10। तो इसमें देखो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, x + a, जो कल मैंने लिखवा भी दिए थे उस वीडियो में, जिसमें मैं अभी बता रहा हूं गलती हो गई थी। x + a और x + b बराबर x² + a + b x + ab। क्योंकि ये x + a है, a का मान 4 है, यहाँ x + b का मान 10 है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, हम लिख दे तो ठीक है, नहीं लिख दे तो ठीक है। अगर हमारा सवाल बिल्कुल सही है तो इस सूत्र के कोई अलग से नंबर नहीं है। अगर सवाल गलत हो जाए तो कोई अध्यापक सूत्र को देख के भी नंबर दे सकता है। तो देखिए x² ऐसा कैसा, यहां से फिर प्लस a + b यानी कि 4 + 10, क्योंकि हमारा a की जगह 4 है, b की जगह 10 है। a + b ब्रैकेट के बाहर x ये वाला, फिर प्लस ab, तो a का मतलब 4, b का मतलब 10। ये दशमलव नहीं है, ये डॉट है, डॉट माने गुणा। तो x² 10 और 4 14x और 10 चौक 40, और यही हमारा आंसर है। हम देखो बच्चों इसके छोड़ छोड़ के सवाल करेंगे, क्योंकि जो सवाल सरल है आप कर सकते हैं उनको हम बीच बीच में छोड़ देंगे। तो हमने अब दूसरा छोड़ दिया, अब तीसरे में देखो x की जगह 3x दे दिया, यहां भी x की जगह 3x दे दिया। तो जहां हमारे फॉर्मूले में x होगा वहां हम क्या रखेंगे, यहां 3x रखेंगे, यहां 3x रखेंगे। और a की जगह वही 4 है, b की जगह -5 है, जहां जहां b होगा वहां वहां हम -5 लिखेंगे। तो इस प्रकार देखो x² यानी कि 3x² प्लस a + b यानी कि 4 + -5, तो ये हुआ a + b हमारा। x की जगह 3x, क्योंकि फॉर्मूले में बाद में x है, x की जगह 3x प्लस ab, तो ab की जगह a की जगह 4 और b की जगह -5। अब इसको हल कर देंगे तो देखो 3 का स्क्वायर 9 और x²। 4 में से 5 घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस बनेगा, तो -1 इंटू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस ऐसा कैसा यहां से, और -1 इसका सॉल्यूशन इंटू 3x, और ये प्लस माइनस मिलके -5 चौको 20। तो देखो 9x², ये प्लस और ये माइनस गुणा होके -3 × 3x और -20 आंसर। तो इस सवाल को हमने क्यों चुना था, क्योंकि x की जगह 3x दिया था। इस सवाल को क्यों चुना है, क्योंकि इसमें भिन्न दे रखी है, और इसमें फॉर्मूला भी दूसरा लगेगा बच्चों, क्योंकि ये a + b है, ये a - b है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, a + b a - b बराबर a² - b², क्योंकि ये a जमा b, ये a घटा b। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a² यानी कि ये तो हुआ a, और अब इसका स्क्वायर -b², तो ये तो हुआ b, और अब इसका स्क्वायर। तो y की घात 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, -3 की घात 2 9, और ये 2 की भी घात 2 4 आंसर। इसी प्रकार देखो बच्चों, ये दूसरा सवाल है, इसमें हमसे कहा सूत्र से गुणा करो। ये सवाल की लैंग्वेज मैंने अपनी लिखी है, बुक वाली लैंग्वेज आप बुक में देख लेना, उसमें लंबा सारा लिख रखा कि सर्वसमयिकाओं का उपयोग करते हुए इनको हल कीजिए, कहने का मतलब सूत्र लगाना है। तो देखो 103 × 107 में हम क्या कर सकते हैं, 100 + 3, और 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। इस प्रकार इसमें वही फॉर्मूला लग रहा है जो हमने आज शुरुआत में स्टार्ट किया था। ये x की जगह 100 है हमारा, a की जगह 1 में 3 है, 1 में b की जगह कितना है 7 है, यानी कि ये x की जगह 100, a की जगह 3 और b की जगह 7। तो हम क्या लिखेंगे, x² यानी कि 100 का स्क्वायर जमा a जमा b यानी कि 3 + 7, x का मतलब 100 जमा ab 3 × 7। तो देखो 100 का स्क्वायर 100 × 100, 4 0 लग जाएगी, यानी कि 10,000। ये 7 और 3 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000, और ये 7 × 3 21।
देखो जोड़ लेंगे, 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे 11,000, 11,000 में 21 जोड़ेंगे 11,021 आंसर। ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा दूसरा। इसको 95 को लिख लेंगे 100 - 5, 96 को लिख लेंगे 100 - 4, वही सूत्र लग जाएगा जो ऊपर अभी हमने बताया पहले सवाल में। x की जगह कितना है 100, a की जगह -5 और b की जगह -4। ये x की जगह 100 हो गया, a की जगह -5, b की जगह -4। तो अब उसी प्रकार फॉर्मूला लगाएंगे, x² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a का मान -5 प्लस b का मान -4 इंटू x का मान 100 प्लस ab यानी कि -5 इंटू -4। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो देखो 100 का स्क्वायर वही 10,000 हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएगी। माइनस का ही 5 और माइनस का ही 4 जुड़ के कितना हो जाएगा -9, और -900 से गुणा हो जाएगा -900, और ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 5 चौको 20। तो देखो 10,000 में से 900 गए तो 9,100 और 20 और जोड़ देंगे तो 9,120 आंसर। अब हम इसका तीसरा सवाल देखते हैं। इसके मैंने छोटे नहीं सारे कर दिए, 3 ही थे, तीनों कर दिए। तो इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, 104 को हम लिख सकते हैं 100 - 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। अब देखो a + b a - b बराबर a² - b², तो 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर लगातार तीसरे सवाल में आ रहा है, 10,000 - 4 चौक 16। अब 10,000 में से 16 अपन घटा लेंगे तो हो सकता है कोई गलती हो जाए जीरो वीरो लगाने में, इसलिए आपको घटा के दिखा देता हूं। ये 10,000 और इसमें से हमें 16 घटाना है, तो 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, यहां से की वजह से 9 रह गए, या 9 रह गया, तो 99 84 9,984। अब आ जाओ तीसरे सवाल में, इसके गुणनखंड करने हैं हमें। तो हम देखो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है इसलिए प्लस लगा दो। यानी कहने का मतलब ये, मैंने सवाल शुरू कर दिया, अब थोड़ा सा बता भी देता हूं आप लोगों को कि अगर पहली संख्या पूर्ण वर्ग हो, तीसरी संख्या पूर्ण वर्ग हो और ये 3 पद हो, अगर पूर्ण वर्ग संख्या लगातार लिख दे तो भी कोई बात नहीं, इन 3 में से कोई सी 2 पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग का मतलब उनका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो, तो निकाल देते हैं। 9 का वर्गमूल 3, x² का x, और फिर वापस स्क्वायर लगा देते हैं, ऐसे इसका। तो इसमें a + b के होल स्क्वायर वाला सूत्र लगने की संभावना होती है। कौन सा सूत्र लगने की संभावना होती है, a + b का होल स्क्वायर। यानी कि हमारा सवाल अगर a² जमा 2ab जमा b² के रूप में सेट हो जाए तो इसका गुणनखंड a जमा b का होल स्क्वायर हो जाता है। इसलिए अगर इनका वर्गमूल निकलता है तो निकाल दिया करो, यहां निशान प्लस का है तो प्लस लगाओ, यहां माइनस का होता तो माइनस, फिर माइनस वाला फॉर्मूला बन जाता। तो सूत्र में देखो हमारे में 2 आता है, फिर a आता है, a की जगह 3x, ये a है इस ब्रैकेट के भीतर, फिर b आता है और b की जगह y। अगर इनका सॉल्यूशन ऊपर जो दिया है वो आ गया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो 2 3 6 xy वही है। अतः हमारा सवाल ने कौन सा रूप धारण कर लिया, a² जमा 2ab जमा b²। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड होता है a जमा b का होल स्क्वायर, अर्थात a यानी कि 3x जमा, यहां से निशान लगेगा क्योंकि यहां तो हमेशा प्लस होता है, तो यहां प्लस है तो यहां प्लस लगेगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस लगेगा, b की जगह y और होल स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से ये गुणनखंड करेंगे। देखो 4 का वर्गमूल 2, y² का y होल स्क्वायर, 1 का वर्गमूल 1 और होल स्क्वायर। मैंने बताया कि यहां प्लस हो तो प्लस लगाओ, माइनस हो तो माइनस लगाओ, फिर 2 फॉर्मूले में आता है, यहां भी फॉर्मूला लिख देते हैं, हालांकि आपने 8वीं क्लास में खूब पढ़ा है, फिर भी मैं लिख रहा हूं। तो बराबर a - b का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार यहां माइनस है, फिर 2 है तो 2 ये लिख दिया, फिर a b है तो a की जगह 2y और b की जगह 1। देखो इनका गुणा किया तो वही 2 दूनी 4y आया जो ऊपर आता है। हमारे सवाल ने, इस सवाल ने क्या रूप धारण कर लिया, a² -
2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो हुआ a, फिर ये निशान यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, और ये b 1 होल स्क्वायर हो गई गुणनखंड। इसमें देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है, x का होल स्क्वायर माइनस वाई बटा 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर ये बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, यानी कि ये तो हुआ a और ये हुआ b, तो a प्लस बी और a माइनस बी आंसर। अब देखो इसमें चौथे के पहले में कहा है प्रसार करो, तो हमारा क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह 2y है, प्लस सी स्क्वायर तो 4z, फिर क्या आता है प्लस 2ab, फॉर्मूले में आता है 2ab। पिछली वीडियो में ध्यान से 5-7 बार देखोगे सारे सूत्र हट जाएंगे। 2a एक की जगह x और b की जगह 2y, तो x 2y, फिर 2bc तो 2b की जगह 2y, c की जगह 4z है, और फिर 2ca तो 2c की जगह 4z, a की जगह x। इसको हल कर दो तो x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, z स्क्वायर 2 दूनी 4xy, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 yz, और 2 चौको 8 zx, और यही हमारा आंसर है। छठा सवाल, इसमें भी वही a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो a स्क्वायर यानी कि 1/4 a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि -1/2 b का होल स्क्वायर, निशान साथ रखेंगे माइनस का, c स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab तो 1 की जगह 1/4 है, और b की जगह -1/2 b, प्लस 2bc तो 2b की जगह -1/2 b, और c की जगह 1, और प्लस 2ca तो 2c की जगह 1 और a की जगह 1/4 a। इसको हल कर लेते हैं। देखो 1/4 चौक 16 a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस का बन जाता है, स्क्वायर जब भी हो माइनस का निशान खत्म हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ देखो कट जाएगा 2 से ये 2, और प्लस माइनस मिलके क्या आ जाएगा माइनस, ये हमने जल्दबाजी में लगा दिया, माइनस हो गई है ना। इसको चलो खत्म करके दूसरा माइनस लगाते हैं। तो 2 से 2 हमने काट ही दिया था, 1/4 ab। इसके बाद देखो यहां पर 2 से 2 कट जाएगा और प्लस माइनस मिलके माइनस, और b एकम b, और यहां पर प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 तो 1/2 a, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद हमसे कहा गया गुणनखंड करो, यानी कि जो हमने प्रसार किया है ना इसका उल्टा इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि ये संख्या दी है, इस संख्या को हम इस रूप में बनाएंगे और कहेंगे इस रूप का गुणनखंड ये होता है। ठीक छठे सवाल का जो ये है, चौथे का छठा, इसका ठीक उल्टा सवाल है ये क्या, ये दोनों ही इसके उल्टे सवाल है, 5वें का पहला भी और दूसरा भी। तो इसको ध्यान से देखेंगे, यानी कि मैं आपको सूत्र लिख रहा हूं दिखाने के लिए, और उस सूत्र के रूप में हम इसको सेट करेंगे। तो सूत्र क्या है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम हमारे सवाल को इस रूप में सेट कर लेंगे और फिर कहेंगे इसका गुणनखंड ये है। तो देखो a स्क्वायर का रूप देने के लिए 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो जहां हमारे सूत्र में a है वहां हमारे सवाल में क्या है 2x है, यानी कि a की जगह 2x आएगा यहाँ। अच्छा, फिर देखो इसमें माइनस भी आ रहा है, इसलिए हमें कहीं माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो प्लस बी स्क्वायर, तो देखो ये मैंने माइनस लगाने के लिए जगह छोड़ दी, बाद में समझाऊंगा कि कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा। लेकिन 9y स्क्वायर का वर्गमूल 3y और होल स्क्वायर। इसी तरह से 4
यहाँ हमने निशान लगाने की जगह नहीं छोड़ी, हो सकता है यहाँ लगाना पड़ जाए। तो 4 और जेड स्क्वायर का वर्गमूल जेड और होल स्क्वायर, ये निशान लगाने की जगह छोड़ दिए। अब देखो आगे प्लस 12xy है ना, हम 12xy को नहीं देखेंगे, हम अपना फॉर्मूला देखेंगे 2ab। क्या देखेंगे? 2ab। तो देखो 2 a की जगह 2x और b की जगह 3y, इनका गुणा किया। देखो 2 दूनी 4 तिया 12, वही आना चाहिए जो ऊपर है। और कैसा आना चाहिए? प्लस का आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? प्लस का। तो प्लस का जब आएगा जब या तो 2x भी माइनस का हो और 3y भी माइनस का हो, या फिर ये दोनों ही प्लस के हो। तो हमने ये दोनों प्लस के रख के देख लिए। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमें ये माइनस नहीं लगाना, हमें तो प्लस लगाना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में प्लस आता है, इसलिए प्लस। फिर वापस वही सूत्र का 2, फिर b और फिर c। तो 2b की जगह 3y और c की जगह 4z। अब देखो 2 तिया 6, 6 चौको 24 और 24 वहां, लेकिन निशान कैसा आना चाहिए? माइनस। तो माइनस जब आएगा जब या तो 4z के आगे माइनस लगाए या 3y के आगे माइनस लगाए। अगर 3y के आगे माइनस लगा देंगे तो फिर यहां भी लगाना पड़ेगा और ये भी माइनस हो जाएगा, इसलिए हम यहां 4z के आगे माइनस लगा लेंगे। और इस प्रकार हमारा फाइनल हो गया कि यहां माइनस लगेगा। आगे फिर देखो ये माइनस नहीं लगाना, ये तो ऐसे आएगा जैसे यहां से आ रहा है। यहां तो हम प्लस ही लगाएंगे, 2 ही लगाएंगे। और आगे क्या है? ca, तो c की जगह माइनस 4z और a की जगह 2x। इस प्रकार से हमारा ये जो सवाल था इसने क्या रूप धारण कर लिया? a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर जमा 2ab, 2ab जमा 2bc जमा 2ca। तो इसको हम क्या लिख देंगे? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो देखो a की जगह 2x, b की जगह 3y, ये a होता है इस ब्रैकेट के भीतर, इस ब्रैकेट के भीतर b होता है, इस ब्रैकेट के भीतर c होता है। तो जमा माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं कि माइनस जब होता है तो हमें विचार करना पड़ता है कि किसके आगे माइनस लगाए, जिससे कि हमारा सवाल सेट हो जाए। अब देखो इसको, देखो ऐसा कैसा ही सवाल भी, सूत्र में दोबारा नहीं लिखूंगा, सूत्र वही रहेगा जो है, और सवाल को एडजस्ट करते हैं। तो देखो यहां 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो कोई बात नहीं। देखो हमारे आगे यहां है √2, तो इसका वर्गमूल हम √2 निकाल देंगे। और x स्क्वायर का x होल स्क्वायर। इसी प्रकार देखो इसमें भी माइनस आ रहा है, 2 जगह आ रहा है। देखो एक तो यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, और दोनों में ही x आता है। देखो यहां भी x आता है, यहां भी x आता है, तो हम इसी को माइनस लगा लेंगे क्योंकि यही माइनस कर देगा वहां। प्लस y स्क्वायर, ऐसा कैसा? 8z का वर्गमूल निकालेंगे तो देखो हम 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2, और अब 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 2 का वर्गमूल 2। इस तरह से 8 का वर्गमूल हम लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस 2√2 और ये z। देखो 2 और z में थोड़ा अंतर करना पड़ेगा, नहीं तो हम गड़बड़ कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये c स्क्वायर हो जाएगा। अब आता है प्लस 2ab, तो 2 a की जगह माइनस √2x और b की जगह y। फिर प्लस 2bc, तो 2b की जगह y और c की जगह 2√2z। फिर प्लस 2ca, तो 2c की जगह 2√2z और a की जगह माइनस √2x। इस प्रकार से देखो हमने इसको चेक किया तो यहां क्या आना चाहिए? माइनस 2√2xy। तो देखो ये तो माइनस रहा, ये 2√2 रहा, ये x रहा, ये y रहा। यहां क्या आना चाहिए? प्लस का 4√2yz। तो देखो 2 दूनी 4 √2yz आ रहा है। यहां क्या आना चाहिए? माइनस 8xz। तो देखो 2 दूनी 4 और √2 की √2 से गुणा करेंगे तो 2, तो 4 दूनी 8, और ये माइनस रहा तो माइनस भी आ जाएगा और xz भी आ जाएगा। इस प्रकार हमारा दिया गया सवाल a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर
जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca के रूप में आ गया। तो हम इसका गुणनखंड क्या लिख देंगे, a, तो ये तो हुआ हमारा a इस ब्रैकेट के भीतर, जमा b, ये हुआ हमारा b इस ब्रैकेट के भीतर, ये था भाई। तो जमा b क्या हो जाएगा, y, और जमा c 2√2z और इसका होल स्क्वायर। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार हम देखो अगले सवाल में चलते, कह रहा प्रसार करो। तो कल हमने वीडियो में बताया था a प्लस बी का होल पावर 3 का प्रसार क्या होता है, तो वो यहां लगा देंगे। क्या होता है, a की 3 यानी कि 2x की 3, क्योंकि a की जगह 2x है, प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू बी, प्लस 3a यानी कि 2x इंटू बी यानी कि 1, प्लस b की 3 1 की पावर 3। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्योंकि पावर 3 है, और x की भी पावर 3। यहां देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12x एकम 12x, 3 दूनी 6, 6 एकम 6x, ये देखो x पे स्क्वायर नहीं लगाया, और 1 की पावर 3 1 से 1 को कितनी बार गुणा कर लो 1 ही आएगा। जैसे यहां प्लस का फॉर्मूला लगा ठीक ऐसे यहां माइनस का लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 की 3 माइनस 3 a स्क्वायर b, तो 1 की जगह x और b की जगह 2/3 भाई, प्लस 3a और b स्क्वायर और माइनस b की पावर 3, तो ये इसकी पावर हो जाएगी 3। तो देखो x की 3, यहां इस 3 से ये 3 कट जाएगा और क्या जाएगा, 2x स्क्वायर y माइनस 2x स्क्वायर y। यहां देखो 3 से 3 कट जाएगा, नहीं काटेंगे क्योंकि ये 3 नहीं, ये 9 है, इस पे घात कितनी है 2 है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको दोबारा से लिखेंगे, प्लस 3x और 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9 और y, ताकि गलती नहीं हो, और माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, y की 3। अब काटेंगे 3 तिया 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, x की 3 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 xy। देखो हमने यहां y पे स्क्वायर लगाना भूल गए, तो xy स्क्वायर और लास्ट माइनस 8/27 y की पावर 3। इसी प्रकार से हमारा ये सवाल है 7वें का तीसरा ले लिए, इसका पहला दूसरा आपको खुद करना है। इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 की होल पावर 3, क्योंकि 998 का मतलब 1000 माइनस 2। और जैसे अभी ये फॉर्मूला लगाया ये सवाल की ऐसे ही कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर 3 यानी कि 1000 की पावर 3 माइनस 3 a स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर, b यानी कि 2 प्लस 3a और b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b की पावर 3, तो 2 की पावर 3। देखो यहां पावर 3 है, इसका मतलब 1000 3 बार गुणा होगा। तो ये तो देखो 1000 1 बार हुआ, ये 1000 2 बार हुआ और ये 1000 3 बार हुआ। माइनस देखो बाहर बाहर के गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये पावर 2 है तो 6 जीरो हो जाएगी, 3 ये और 3 पावर के नाम की। तो 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 3 जीरो, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो देखो प्लस प्लस की ये संख्या है, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 1 के आगे कितने जीरो, 9 जीरो। आपको दिखाते हैं, देखो हमारे सवाल में क्या है, 1 के आगे 9 जीरो है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 12,000 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, 12,000। तो कितना आ जाएगा, 1 1 2 3 4 और आगे फिर 12 और फिर 3 जीरो। ये तो हुई प्लस की संख्या। माइनस की संख्या है हमारी कितनी, इसमें है 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 और 6 जीरो, और यहाँ पर 6, और इसका 8 बना दो क्योंकि माइनस का 8 हो रहा है हमारे पास, ये लास्ट में ये रहा माइनस का 8। तो अब इनको ये माइनस की ये प्लस की घटा लो। तो 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 0, यहाँ 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ 9 बचा और यहाँ 9 बचा। तो 99 40 11 992।
कितना आ जाएगा बच्चों? 99 40 11 992 आंसर।